35 मिनट आंखें बंद किया आपने, पता चला आपको? मैं ना, जो लोगों ने कामयाबी पाई होती, जो महापुरुष लोग, उनका मैं कामयाबी का कारण देखता होता हूँ। ये कैसे विशेष बने जी। तो कुछ लोगों ने तो इस भूमि को काटकर बीच में कोई जगह बनाई, ऐसे समाधि लगाई, शायद 1 बरस 2 बरस। बताते हैं, मैं टीवी पे देख लेता हूँ कभी कभी ये चीज़ें, वो बताते हैं उनकी हिस्ट्री। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। कुछ लोगों ने बताया कि वो महात्मा ऐसे बैठे हैं, कोई व्यक्ति, चारों तरफ आग लगा ली उन्होंने, फिर तपस्या की बरसों तक। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर कुछ लोगों ने बहुत बरस कुछ नहीं खाया, मैंने सब कुछ खाया। यानी जिन लोगों ने भी कोई कामयाबी पाई है, उन्होंने कोई ना कोई तपस्या की है, यानी हालातों को स्वीकार किया है, सुखों का त्याग किया है, शरीर पर उसका असर दिखा है। अभी आप बैठे हो, कितनी गर्मी है, आपने 35 मिनट समाधि लगाई, ये हो नहीं सकता। ये भी तप है। जितना तप उन्होंने किया था, आप उसी के बराबर हो गए। मेरे कहने का मतलब है, मैं भी आम से विशेष व्यक्ति बना, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर भी मैं विशेष व्यक्ति बन गया। मुझे अपने आप पे कोई कंफ्यूजिंग नहीं है कि मैं विशेष हूं या नहीं हूं। आप शायद मुझे ना भी समझें, कोई बात नहीं, पर मैं हूं। क्योंकि आप सोचो कि आपकी कोई तारीफ करे कि आप विशेष हैं, तो तुम सारा जीवन इंतजार करते रहोगे। तुम अपनी आत्मा को देखो, अपने अंदर देखो, चेक करो अपने आप को, तुम में कोई विशेषता है तो कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सोचो कि दूसरों की जबान से सुनने के लिए हो, तुम बरसों लग जाएंगे, आपको बीमार हो जाओगे आप। तो अभी आपने जो 30-35 मिनट बिताए हैं, अभी जहां से जाते महसूस होगा कि हालात वैसे ही हैं, पर चुभन नहीं हो रही। वो जो इंजेक्शन की सुई है ना, पहले भी इतनी थी, दर्द होती थी, अब शायद उससे बड़ी है, दर्द नहीं होती। यह है अपनी पूजा का रिजल्ट, अपने आप को समय देने का रिजल्ट। अगर आप सोचोगे कि कोई बाहर से आके आपकी कोई मदद करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंतजार करते करते जीवन निकल जाएगा आपका। अपने रास्ते तुम्हें खुद ही बनाने होंगे। अगर तुम सोचो कि उसके लिए मैंने कुछ किया था, वो मेरे लिए करेगा, तो धोखा होने वाला है तुम्हारे साथ। वो चाहे तुम्हारी माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, कोई भी नियर डियर हो, क्योंकि हर परमात्मा ने हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं बांधा हुआ है। वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो। तुम्हें देखो तुम्हारी कौन सी डगर है, तुम्ही ने प्रैक्टिस करनी, अपना स्टेमिना बनाओ, अपनी इंद्रियों को इस काबिल बनाओ ताकि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। अगर मदद के चक्कर में हो आप, तो इस जन्म में तो कामयाबी नामुमकिन है।
चाहे तुम कितने ही एजुकेटेड क्यों ना हो। मैं बुढ़ा हो गया पर आज भी मेरे तेवर वैसे ही हैं। अब भी मैं सोचता हूँ कि इनके बिना मेरा गुजारा नहीं। मैंने कहा था छोड़ो, मुझे किसी डिब्बे में बंद करके ना किसी दूर छोड़ाओ जहां मुझे कोई जाने पहचाने ना। ये मेरा अहंकार समझ लेना या मेरा आत्मबल समझ लेना, जो भी समझना समझ लेना। हूं मैं व्यक्ति एक आप जैसा ही कि डिब्बे में बंद करके मुझे कहीं दूर तो जाना, कोई जानता हो ना पहचानता हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी बदल दो, दाढ़ी भी मेरी कटवा दो, ये सब। साल 6 महीने बाद देखोगे मैं वहां भी नजर आऊंगा आपको। ये सब मुमकिन है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं। आज से ही अपने आप को थाम लो। सबसे पहले किसकी पूजा? बस शिकायतें करना छोड़ दो। देखो मैंने उस पर सारी लाइफ निकाल दी, देखो उसके लिए मैंने इतना कुछ किया, मैंने पैदा किया था, 9 महीने पेट में रखा। ये चीजें आपको नरक का वासी बना देगी। अगर आकाश को पाना है तो ये डायलॉग बोलने बंद कर दो पुत्र। जरूरी नहीं जिसको तुमने पैदा किया है वो तुम्हारे काम आने वाला है। अगर ना भी काम आए तो कोई पाप नहीं। तुम्हारी डायलॉग सोचते होंगे ये पाप लगेगा, उसको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि रोल किसी और ने दिया है उसे। तो ये जो साधना करने से क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं मिलना, पर जो यूं कोई ऐसी बात सुनने में ना नॉर्मल रहोगे। ऐसे ऐसे होने लगता है कभी कभी, ऐसी को बात सुनने में मिलती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो समझ लो आप नाकाम हो। कोई भी आए पता भी न चले। उसी के लिए ये साधना होती है, अपने आप को समय देना, ऑक्सीजन लेना, सुबह जॉगिंग करना, सैर करना, योगा करना, प्राणायाम करना। इसमें सुंदरता भी मिलेगी, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होगी। ये नहीं होगा कि वो ऐसे नहीं होगा। फिर आएगा अंदर से प्रॉफिट तुम्हारा, लॉस मेरा, ये ऐसे होने लगेगा। मैं अकेला बैठ के कमाऊंगा, आप सब बैठ के खाओ। ये ऐसे ऐसी हरकतें आपकी इंद्रियां देने लगेंगी। है तो ये पागलपंती, पर बहुत फ्रेश जीवन जियोगे आप। ये मैं डायलॉग नहीं है कोई पढ़ा लिखा, ये मैंने फीलिंग। तो अभी हम 30-35 मिनट ऐसे बैठे हैं जहां पंखे भी लगाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। मेरा रहने का ढंग है बिजना बिली से, आपका नहीं। आपके लिए सुविधा हो सकती है, पर ये जो अभी आपने 35 मिनट बिताए हैं ये आपको फक्र नहीं देते, आपको नहीं, आप लूज होते। अभी आप महसूस करो कि नहीं, हमने 30 मिनट, हमने भी उस महापुरुषों की तरह जो जब धरती के बीच खड्डा खोद के बैठे थे, या अग्नि के बीच बैठे थे, जब ऐसा ऐसा कुछ किया था। आज आपने भी 30 मिनट, आप एक साधारण लोग हो, कोई प्रैक्टिस नहीं है आपकी, फिर भी आपने, ये तो घबराहट होने लगती है। अभी घर में बत्ती चल जाए जब, तो होती है ना घबराहट, तो इस वक्त हो रही है आप किसी को? नॉर्मल बोलो। तो ऐसा माहौल कुछ समय के लिए अपने जीवन में रखना चाहिए। कोई पता नहीं परमात्मा का कब तुम्हें कैसे हालात बना दे। ये जरूरी नहीं कि तुम एजुकेटेड हो या तुमने कभी कोई पाप नहीं किया। अभी 2 दिन पहले ना एक हमारे चंडीगढ़ से आए थे, बच्चा था, तुम बातें कर रहे थे, उसका बाप प्रश्न करने लगा, गुरुजी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसा करने लगा। तो उसका बेटा, जरूरी नहीं जो बच्चे तूने पैदा किए हैं वो तुम्हारे भी बाप हो सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि अरे तुम्हें पैदा किया, हमारी अकल ज़्यादा है। तो उसका बच्चे की अभी 20 साल की उम्र होगी। तो मैं ऐसे बैठे कि 3-4 लोग थे हम। तो बाप मुझे प्रश्न पूछ रहा है कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो कोई ऐसी गलती नहीं की थी, ऐसा 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 ऐसा। मैंने कभी, हमारी मर्जी, परमात्मा की मर्जी, तुम ये प्रश्न नहीं पूछ सकते।
हम चाहे ये करें, हम चाहे वो करें, हमारी मर्जी। तो वो बच्चा जो था उसने उसका रिजल्ट क्या निकाला, वो डायलॉगों में से क्या निचोड़ निकाला? कहता गुरुजी इसका मतलब कुदरत के यही रूल है ना कि कुदरत का कोई रूल नहीं। क्या बात है, समझ आ रही बात? कुदरत के क्या रूल है कि कुदरत का कोई रूल ही नहीं। तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा कि जरूरी नहीं कि ये रूल है वो रूल है, उसके लिए कोई रूल नहीं। कुछ किसी भी क्षण कुछ भी कर सकता है। वो जीरो से हीरो भी बना सकता है, हीरो से जीरो भी बना सकता है। जरूरी नहीं कि तुमने बहुत से यज्ञ किए हैं या बहुत दान पुण्य किए हैं या कोई पाठ पूजा किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा जो सुनने में आ गया ना। अब मैं जब टीवी खोलता हूं तो वो सब 1 घंटा मैं जरूर देखता हूँ, सब महात्मा लोगों का कुछ ना कुछ, क्योंकि वहाँ जो कार्यकर्ता होते हैं वो बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के भी कुछ बताते हैं। मेरे मरने के बाद भी बताया जाएगा, बाबा जी हमारे बाबा जी ऐसे किया, मैंने कुछ भी नहीं है पर मैं बाबा बन गया। मैंने आपको इसलिए बातें बताई हैं कि जरूरी नहीं है, बस किसी भी तरह अपनी इंद्रियों को इस काबिल बना लो कि ये बर्दाश्त कर पाए, कुछ त्याग कर पाए। ये मत सोचो मैं तो गरीब हूं, गरीबी गुरूबी का कोई मतलब नहीं है, गरीबी का कोई मतलब नहीं। कैसा लग रहा है जहां बैठे? ठीक लग रहा है? अच्छा लग गया? ऐसे झूठ मूठ में बोल रहे, सच्चे ऐसे बोल रहे हो ना? गर्मी तो है वैसे अब मैं बैठा हूं तो कहना ही पड़ेगा गर्मी तो है। गर्मी सर्दी सहारनी चाहिए, नहीं नहीं सहारोगे तो पिस जाओगे आप। इसकी प्रैक्टिस रखा करो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। बाकी साधना करने से ईगो भी आती है, कोई बात नहीं, पर एक आपको मैं ऐसा कैप्सूल दूं जिसे खाने से आप दुनिया की कोई भी बीमारी हो उससे मुक्त हो जाओगे। चाहिए? ऐसे कार्य करो कि तुम्हारी प्रशंसा हो। बस जीवन जीना है प्रशंसा के लिए, तारीफ हो मेरी। ये कैप्सूल है। अगर आप सोचो मुझे क्या लेना देना, मैं अपना कमा के खाता हूं, कोई तारीफ करे ना करे, खत्म हो जाओगे तुम। सबसे अच्छा कैप्सूल, अच्छी डोज, तुम्हारी तारीफ हो, तुम्हारी सामने भी, तुम्हारे पीठ पीछे भी। कोई ऐसे कार्य करो, अच्छे कपड़े पहनो तारीफ के लिए, अच्छा कार्य करो तारीफ के लिए। और जिस व्यक्ति की तारीफ नहीं होती, वो चाहे कितनी ही संपत्ति का मालिक क्यों ना हो, वो कभी उसको सुकून नहीं मिलेगा लाइफ में। जला हुआ जीवन जिएगा, जला हुआ। उसे पता ही नहीं होगा कि लाइफ ऐसी भी होती है। और ये कभी मत सोचना कि अरे हमें क्या लेना देना। कुछ लोग होते ना, अरे मुझे क्या लेना देना, मैं ठीक हूं, मैं अपना कमाता हूं, मुझे जरूरी नहीं कि तुम मेरी तारीफ करो। नहीं नहीं हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ प्रशंसा के लिए ही करते हैं। देख लो अपने अंदर झांक के, ये सबसे उत्तम ऊर्जादायक कैप्सूल है। इससे छुपो मत। कोई ऐसा कार्य करो, घर में, पास में, इधर उधर कहीं भी, चाहे नकली ही सही, पर प्रशंसा हो तुम्हारी। अगर आपकी प्रशंसा नहीं हो रही तो तुम समझ लो जीवन क्या होता है, तुम उसकी एबीसी भी नहीं जानते। ये आज से कोई भी काम करना, हमें भूख है प्रशंसा की, कोई बात नहीं, कोई कहता कहने दो। बन सबर के रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी रखना, अच्छा घर बनाना, अच्छी बातें करना, कोई दान पुण्य करना, हजारों लोगों के बीच कोई बड़ा कार्य करना, दिखा के, चोरी नहीं करना, चुपके नहीं करना, कोई भी अच्छा काम करना, बहुत से लोग तुम्हें देखें, ताकि वो चाह के भी तुम्हारी निंदा ना कर पाए। ओके, प्रैक्टिकली
हालात तुम्हारे कैसे भी हो, ये मत सोचना अरे मेरे तो हालात ही ऐसे हैं, ये कोई बात नहीं मैंने रखती। हालातों लोगों का कोई नहीं। अगर वो कैप्सूल जो हमें, वो कैप्सूल समझ लो अमृत है, समझ लो हमें मुर्दा को जिंदा कर देगा। अब सोचो, देख लो, कभी आपकी कोई तारीफ कर रहा हो तो आपके चेहरे के भाव कैसे हो जाते हैं? नहीं, आप तबीयत भी खराब हो ऐसे हो जाओगे, नहीं? देख ला, कभी चेक करके देख ला। अच्छा, मैं अभी, आप कोई व्यक्ति आए तुम्हारी निंदा कर रहा है, ये यार बंदा बहुत घटिया है, एकदम से तुम्हारा शरीर बैकबोन ढीली हो जाएगी। नहीं तो कैप्सूल ही है, तो है तो डायलॉग ही है, बस बोलने से ही बैकबोन सीधी हो जाएगी, बोलने से डाउन हो जाएगी। देखो है ना कैप्सूल जादू। तो इसमें कुछ लोग कहते रहे नहीं, देखो मैं महात्मा हूं, ये नहीं कि आपसे पहले, जब आप आने से पहले मैं गंदा मंदा ही था, मैं ऐसे धोती पहनी हुई थी, ऐसे घूमता था यहाँ, पर आपके आने से पहले ही मैं बन सबर के ऐसे बैठा हूं। समझ आए कि नहीं? अगर मैं महात्मा होकर अभी अपने आप को मैंने ड्रेसअप किया है, तो आपको तो अधिकार है ना इस चीज का, कि नहीं? तो ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें कोई देख के ये ना कहे यार क्या है ये। याद रखना, चाहे कोई भगवान भी हो, महापुरुष भी हो, उसको देख के मन चाहे देखते रहे, ये नहीं कि देख के आंखें बंद कर ले, वो नंगा बैठा हो सामने, उनको यार क्या है। सो आप लोग संसारिक हो, तुम्हारा तो चलो संसार से बाहर है, हम, हमारे लिए जीना मरना क्या, अंदर क्या बाहर क्या, पर आप लोगों का जीवन है इस संसार के, आप ही मालिक हो। मैं तो ऊपर से हूं आया, मेरी दुनिया ऊपर है, आपकी नीचे है, पर आप यहीं से मैं ऊपर गया हूं, मैंने वो जीवन जिया है जो आप जी रहे हो। खाने पीने पे ध्यान दो, सात्विक खाओ, ये मांस मुद्रा ना खाओ तो अच्छा है, खाओगे तो फिर दुखी रहोगे, किसी को माफ नहीं कर पाओगे। मांस खाओगे ना तो गलती हो जाएगी किसी से, बेटी से, बेटे से, माँ से, बाप से, बच्चे से, माफी नहीं दे पाओगे। आप कह दोगे कोई बात नहीं, पर अंदर से चलता रहेगा। जब माफ नहीं कर पाओगे तो आप जी नहीं पाओगे। तो ये चीजें थोड़ा परहेज रखना खाने पीने पे। सुबह उठो, एक अच्छी यूनिफॉर्म लो, शूज लो, ये अपनी लाइफस्टाइल को बाहर रनिंग लगाओ। ये मत देखो मैं लड़की हूं, औरत हूं, बूढ़ा, नो। जब तक आप जिंदा हो आप सब जवान ही हो। लो जितनी ऑक्सीजन ले सकते हो ऑक्सीजन लो, सीने में रोको, थोड़ी पेट में रोको। दस 15 बार ही बहुत होगा, ज़्यादा ना सी, वो खुली हवा में। फिर घर आके जो मेडिटेशन आपको सिखाया है ना, ये प्राणायाम, शक्ति क्रिया, ये सब अपने रूम को पहले से बना लो ऐसा। आपको मैंने पहले ट्यूनिंग बता दिया कि वो आए मेरी मदद करे, वो आए मेरी मदद करिए, ये तुम तक की सीमित है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाहे तुम्हारा कोई भी रिलेशन हो उससे, चाहे तुमने सारी जवानी उस पर सौंप दी हो, फिर भी नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, वो आने नहीं देगा। कोई भेजने वाला कोई और है। उसके पास शरीर नहीं है। तो इसलिए इस कुदरत के सीक्रेट रहस्य को जानना होगा। ये सुबह जो ऑक्सीजन लेना है कि तुम, कोई आए ना आए, तुम अकेले ही अपना कारमा आगे ले जाओगे। हमने कामयाबी पाई है, ये डायलॉग तभी बोल रहे हैं आपको। मैंने इसी तरह पाई है, मैंने किसी की इंतजार नहीं की, मैं अपने लगा रहा मस्त, बस बेइज्जत होता रहा, होता रहा, होता रहा, बेइज्जत होता रहा। क्योंकि जिस घर में आप पैदा हुए हो ना, जिस कॉलोनी में आप पाले पोसे हो, वहां पर अपनी पूजा करवाना नामुमकिन है। राइट? मैं करवा रहा हूं। सुख पाए हैं जिसने, दुख भी तो सहारे हैं। और पूछना किसी ने कुछ? माता जी को देखो, गर्मी है, फिर टाइम पे घर जाएंगे। कैप्सूल का नाम याद है आपको?
कौन सा कैप्सूल? अपनी प्रशंसा कराना। एक लड़की थी, उसको कोई प्रॉब्लम थी, तो मेरे पास जहाँ आई तो मैंने उसकी प्रॉब्लम हल कर दी। जब हल कर दी तो प्रॉब्लम भी बड़ी थी। तो जब शिवरात्रि थी हमारी अम्बाड़ा में, तो फिर मैं जिसी का काम किया होता है उससे वसूली भी करता हूँ, दुकानदारी भी चलानी होती। तो मैंने वॉलंटियर को कहा, मैंने कहा वो लड़की है ना, उसको कॉल करो कि अम्बाला में हमारी शिवरात्रि है, वहाँ बस लेके जाना है, बच्चों लोगों ने जाना है, बस स्पॉन्सर कर दे, 10,000 रुपये लगेगा उसका। उसने टेलीफोन उठाया, जवाब ही नहीं दिया। फिर उसकी दशा क्या हुई मैं बता नहीं सकता आपको। परमात्मा ने उसकी चीख निकाल दी। नहीं समझाई बात? जो वो प्रॉब्लम थी, वो माँ बेटी दोनों आए थे मेरे पास, बहुत खतरनाक थी, यहीं बैठे थे। तो मैंने कहा ओके, उसी क्षण ही हो गए थे वो। तो मैंने कहा अभी फोकट में मुफ्त में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। जब तुम्हें मैसेज आए तो समझ लो तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है। अमीर भी थी वो, पैसे वाली भी थी, तो आज भी वो पीड़ा में है, आज भी वो। पर उसने अभी गिल्टी महसूस की, पश्चाताप भी किया, पर वो जो वो भी काम प्रशंसा के लिए ही होना था। तो मुझे था कि चलो अब इतनी ऊर्जा वो तुम्हारी थी, मैंने आप सबका तप उस लड़की को दे दिया था। जो मैंने कृपा बांटनी थी ना, यानी $100 मुझे मिला, 100 रुपया इंडियन, सब में बांटा जाना था, वो मैं 100 का 100 उसी दे दिया। पर वो तो इसी तरह पुत्र कुछ ना कुछ करो ताकि आपकी प्रशंसा हो। बहुत से लोग तुम्हें देखें, सबके सामने गुप्त दान देना हो। मैं तो आज भी कोई काम करूं दिखा के करता हूं, बल्कि मुझे जरूरत नहीं, फिर भी मैं दिखा के करता हूं। चुपके क्यों करना भाई? नहीं, हाँ कोई बुरा काम करना हो तो चुपके करो। नहीं, बीड़ी बूढ़ी पी रही है, चुपके पियो। अगर सबके सामने पियोगे ज्यादा पियोगे, फिर नहीं, चोरी पियोगे तो एक आधी पियोगे, अगर शरेआम हो जाओगे माँ के सामने बैठ के पियोगे तो फिर पिए जाओगे। नहीं, ऐसा ही है ना? तो अच्छे काम सबको दिखा के करो ताकि और भी करें लोग, और भी करें, और भी करें, सब में जज्बा पैदा हो जाए। कुछ लोगों की पति दलेर होते हैं, कुछ लोगों की बीवी दलेर होती है। हर घर में ऐसा ही होता है, पति टांग खींचता किसी की। अच्छा, जिसका पति और बीवी दोनों दलेर हो वो लक्ष्मी नारायण होते हैं। जिसकी बीवी टांग खींचे समझ लो चड़ेल, जिसका पति टांग खींच लो समझ लो राक्षस। पाठ पूजा भी करता है फिर भी क्लेश। ये है पुत्र, मेरे पास कई फैमिली आती हैं वो बताते हैं आके। मैंने कहा मेरे भी था ऐसा ही, मैं बच गया। होता है सबके यहाँ, होता है कि दोनों कोई व्यक्ति होता है जो दोनों के दोनों एक जैसे हों। हमारे है कि न्यूयॉर्क में फैमिली है, वो पति पत्नी दोनों टू मच है, पागल, मेंटल। और भी है 3-4 फैमिली हमारे पास। बाकी सब कहीं ना कहीं, कोई पति गड़बड़ कर रहा है, कोई बीवी गड़बड़ कर रही है, कहीं ना कहीं। बच्चे कोई बहुत है, उसके माँ बाप उसकी टांग खींच लेते हैं। ये है सबके अंदर, क्योंकि ये इश्क हर किसी को नहीं होता। जब ये नशा हो जाए ना आपको ये त्याग करने का, फिर आपको एडिक्शन हो जाती है इसकी, फिर है नहीं पाओगे आप। नहीं, जब कई महीने में कुछ नहीं किया तो ढूंढोगे क्या करूं। एक हो जाता है, मुझे होता है ऐसा, मुझे तो है। तो ये लागू रखना चाहिए इसे, ताकि प्रशंसा हो हमारी। एक प्रशंसा हो जाए उसी दिन आप बहुत सी बीमारियों से मुक्त हो जाओगे एक क्षण में। यूं अभी आंखें देख रहे यार बहुत बढ़िया बंदा है ये, गुड व्यक्ति, दिल वाला बंदा, उसी क्षण तुम्हारे चेहरा का वगैरह देखो कितनी दूर से बीमार हो, एकदम से क्षण हो जाओगे। ट्राई करके देख लेना।
आप अपने घर में ही किसी की तारीफ करना उसके सामने, तो देख लेना उसी क्षण उसके भाव भाव बिस्तर पे बैठ जाए, लम्बा लेट रहा है बैठ जाएगा उठ के देख लेना, कभी करके देख लेना, झूठ मूठ में कर लेना, चलो ट्राई करके देख लेना। तो ये कैप्सूल अचूक बाण है पुत्र। कोई किसी किताब में क्या लिखा है कि हमने काम करना है, प्रशंसा नहीं जरूर चाहिए, नहीं, प्रशंसा ही चाहिए हमें। आप मेरे साथ हो? हाँ ना भी हो, मैं चाहता हूं मुझे तुम्हारे चाहने से क्या होगा भाई, मेरी तंदुरुस्ती का ही कारण है। अगर मेरी कोई भी प्रशंसा ना करे, मैं अपनी आप ही कर लेता हूं। जय बाबा मैं अकेले बैठ के बोल देता हूं, ओ बाबा बस तू क्या बात है, अपने आप को अच्छा, एक पैसे की मुझे झिझक नहीं होती यार, क्या बोल रहा है, मुझे नहीं होती। बहुत प्रशंसा कर लेता हूं मैं अपनी, तो कहता हूं बाबा क्या बात है यार अगर आप अपने आप पर फोकस करो तो तुम भी एक ना एक दिन, ज्यादा समय नहीं कि 10 साल 50 साल 20 साल, यूं यही चमत्कारी युग है। सबने मेरे साथ बोलना है भाई, कैप्सूल का नाम बोलना है, बोलोगे सब? कौन सा कैप्सूल चाहिए हमें? किसकी प्रशंसा? दूसरों से करवानी है, चाहे यूं चाहे यूं बातों से नहीं, कुछ करना होगा उसके लिए, करना। पता भी है तुम्हें ये व्यक्ति गड़बड़ है, फिर भी उस पर विश्वास करना। एक मेरा थॉट है, मैंने कल परसों ही पढ़ा था, भ्रष्ट व्यक्ति पे भी विश्वास करो। भ्रष्ट, क्योंकि जो भ्रष्ट व्यक्ति के पास तजर्बा होता है ना, वो ईमानदार बंदे के पास नहीं होता अगर उस पर तुमने विश्वास कर लिया ना, मैं पक्का बताता हूं, वो कभी नाकाम नहीं होगा, तुम्हें कामयाबी दिला देगा। पर एक बार करके देखो, उसकी चुम्मी लेके देखो ये गलत बात नहीं बता रहा हूं, ट्राई करना। वो है भी बड़ा गंदा, एक नंबर बेईमान, फिर भी उसको विश्वास कर, यार तू मेरी जान है, ले फिर देख तुम्हें तारे देख क्योंकि उसके पास सभी लूपोर होते हैं, उसे पता होता है कहाँ से क्या होना है। जो बंदा बिल्कुल किसने चूपी की नहीं जिंदगी में, उसे क्या पता होगा, वो बस घर की चार दीवारी के अंदर ही। तो इसलिए जो तुम्हें लग भी जाए कि ऐसा है घर में, उसको गिफ्ट दो, उसको हक करो, माफ कर दो उसे, उसको समय ज्यादा दो, दे दे के मारो और दो, वो दे ना, मतलब ये भी दे नहीं, वो नहीं दे, तुम देते जाओ, अंदर से निकलेगा यार, जो भी है वो अंदर से यहां उसके निकलेगा, चाहे वो कितना ही निर्दयी हो। एक नंबर कह देते ना, बड़े गंदे गंदे नाम देते हैं ऐसे लोगों को, तो मैंने ऐसे किया है, मैंने ऐसे लोगों से भी जय बलवाई है जो कल भी मैंने एक ऐसा तीर चलाया है कल एक बंदा है हमारे नगर, गुरु बहुत बढ़िया बंदा, मैं कहा नहीं ये इंजेक्शन लगा उसको जाके नहीं गुरु छोड़ो, बंदा निकम्मा, मैं कहा लगा तू, वो कल लगा के आया है, अब 3-4 दिन का उसका असर देखना वाकई वो बंदा, मैंने आज तक उसको अच्छे लफ्ज बोलते नहीं देखा, चुगलियां करता रहता, कभी ना कभी इसकी कभी उसकी, कोई जा रहा है उसको, मेरी भी करता है तो मैंने कल उसको इंजेक्शन लगाया, मैंने कहा वो मुझे जो लगाने जा रहा था ना, गुरु छोड़ो बेकार है इस पे, ओ मैं कहा पुत्र संतों का इंजेक्शन ऐसा नहीं होता लगा जरा इसको, काम लेते हैं इससे हम। सो आप भी ध्यान रखो, ये मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ तभी आप कर पाओगे। मैंने ये सब किए हैं, अब भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू हूँ, चाहे मेरे पास कितनी भी सिद्धियाँ हैं,
पर मैंने आज तक कभी अपनी सिद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया। व्यक्तिगत जीवन जीता हूँ, व्यक्तिगत। जो आम बंदा कोई भी काम करना, हाथ से या काम न करना, ये सब कोई भी छू मंतर मैं नहीं करता किसी को। सब जीवन में चाहो तो काम तो मैं सिद्धियों के बल से भी हो जाते हैं। जरूरतें नहीं पड़ी कभी, नहीं पड़ी। दो मिनट के लिए आंखें बंद करें सब फिर से। नहीं, माता जी की भी सुने आवाज। तो एक गहरा सांस लो आंखें बंद करके। पहले आंखें बंद, फिर से गहरी सांस लें और छोड़ दें। बैकबोन सीधी रखें, आंखें बंद। अपनी बॉडी किसी को टच नहीं होने देना, थोड़ा लूज रहो, शांत बैठे। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बीचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरा देवो अलख अभेवो, गुरु मेरा देवो अलख अभेवो। सर्व पूजे है चरण गुरुदेवो, सर्व पूजे चरण गुरुदेवो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान। गुरु के सिमरे मिटे अज्ञान, गुरु के सिमरे मिटे अज्ञान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। ऐसे गुरु के बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। गुरु बिन आवर न
हर पल जपायूं गुरु गुरु नाम, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। चले। कैसी तबीयत सबकी ठीक है? मैं बार बार पूछता हूँ, ये तारीफ ही है मेरी। जब आप बोलते ना बहुत अच्छी है, सब लोग मेरी तारीफ हो गई। कोई डॉक्टर तो मैं ही हूँ ना, तबीयत तो अच्छी हमने की है कि नहीं, वो मेरे खाते आ जाता है। तब मैं पूछता हूँ कैसी तबीयत है आपकी, आपने कहा बहुत अच्छी, मुझे डॉलर मिल गए। पर अपनी फैमिली की, अपनी लाइफ की सीमा देखो, कौन सी सीमा है आपकी? एक माँ, एक बाप, 2 बच्चे, एक 10 साला जीजा, ये तुम पे निर्भर है। जहाँ दिस माई फैमिली, ऑल फैमिली, ये तुम पे है। तभी कहा सुबह उठो, एक लंबी रनिंग लगाओ, इतनी भी हवा, इस ऑक्सीजन को गेन करो अंदर। ऐसे बैठो कुछ देर, गर्मी सर्दी सहारो, तुम्हारा अपना विकास हो पाए। बजाय किसी के अनुभवों पर चलो, नहीं, तुम अपने अनुभवों पे चलो। मैं जो डायलॉग बोल रहा हूं ये मेरे अनुभव है, मेरा ब्रह्म ज्ञान। तुम्हारा जो अनुभव है वो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान। अपने अनुभवों पे फोकस करो, खड़े रहो। मैं कह दूंगा इधर चलो, चल दोगे, ठीक नहीं। मैं सिर्फ यही बताता हूं कि सुबह अपने आप पे समय दो, बाकी तुम्हारे अंदर है, तुमने इधर जाना है, इधर जाना है, वो करना है, वो करना है, बस वो सब आपको नॉलेज है। पर अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं डोनेट करो पुत्र, तन से भी, मन से भी और धन से भी, चाहे हालात तुम्हारे कैसे भी क्यों ना हो। नहीं तो पाठ पूजा करके आतंकवादी ही बनोगे। जब तक आप कोई त्याग नहीं करोगे, तुम्हें दुख सहन करने की ताकत नहीं बढ़ेगी। त्याग करने से जो खुशी जहां मिलती है उसका अनुभव करना बहुत जरूरी है। फिर धीरे 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 आप पहले $2, फिर 2, फिर 4, फिर $8, फिर $10, $100, फिर सब कुछ दे दोगे। धीरे धीरे शुरू होता है। तभी कह रहे सुबह रोज अपने डिब्बे घर पे लगाए, किसी ने लगाया ऐसे अपने? कौन कौन लगाया डिब्बे? कहाँ देते हो? हमें तो कभी दिए नहीं। दे दे अगर हाँ तो खड़े करती हो, दे कहाँ आते हो? हाँ? पता नहीं कहाँ देते हो भाई, मुझे तो पता है। आज हम चीज तो हमारा चौं चौं करता रहता है सारा दिन। अब गुरु जी पैसे भी कम है, बाद में कर लेंगे। पता नहीं कहाँ जाते पैसे आपके। वो डिब्बे लगाओ पुत, उसमें हर रोज ₹2, ₹4, ₹8, ₹10, ₹100। माँ को दो ना दो, बाप को दो ना दो, उसमें जरूर डालो, उसमें जरूर डालो। वही इन्वेस्टमेंट है। बाकी बीवी पे पैसा खर्च करना, बाप पे, बच्चों पे, ये सब कोई रिटर्न नहीं आनी इसकी। वो डिब्बे में जो डालोगे वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब रिटर्न। ओके, तो डिब्बा घर पे लगाओ। बेटी को कहो ले बेटा तुम भी डाल, मम्मी को, चाचे को, सबको कहो डाल, अपने पास से दे के डलाओ। फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, इसका इश्क बढ़ता जाएगा। उस डिब्बे का नाम रख लो। जैसे तुम्हारे बेटे का नाम सोनू है, उसका नाम मोनू रख लो। ये भी मेरा सेकंड बेटा। मेरे 2 बेटे हैं, एक
दिस। अगर अपने एक बेटे को जूता लेके दिया तो उसको भी लेके देना है, डिब्बे को भी। हो ही नहीं सकता कभी तुम बीमार हो जाओ, हो ही नहीं सकता तुम्हारी जवानी वीक हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर अंधा नहीं है पुत्र, ऐसी चीजों कैसे देखता है आंखें खोल के। फिर तुम्हें यहां से उठाएगा वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी जय जयकार होगी, नहीं तो वो यहीं तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया पुत्र पहचान चंद रिश्तेदारों तक रह जाएगी आपकी। अगर आपने बढ़ना है तो तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी काबिलियत को, अपने धन को धर्म, जात और खानदान से बाहर होकर कुछ करना होगा। फिर तुम जैसे जैसे इशारे करोगे वहां वहां आएगा वो। कहोगे अरे चले आओ यहाँ, वो यहीं आ जाएगा, क्यों आएगा। नहीं तो तुम टलियां बजाओ, घंटे बजाओ, पाठ पूजा करो, आएगा नहीं वो, चीख निकाल देगा तुम्हारी। तो इसलिए बॉक्स लगाओ, अपनी कॉलोनी में कुछ ना कुछ करो, कॉलोनी का कचरा ही उठा दो, कुछ ना कुछ करो। ये मत सोचो कि सब करे, मैं ही करूंगा अकेला, बस मैं, कोई नहीं करेगा। फिर तुम्हें कोई देख रहा होगा वो भी करेगा, कोई और भी देख रहा है वो भी करेगा, तुम्हें बताएगा नहीं पर वो करेगा। अच्छाई का बहुत गहरा असर होता है पुत्र। अच्छाई का प्रभाव, जैसे बुराई का प्रभाव है, अच्छाई का भी कई गुना ज्यादा प्रभाव होता है। तुम करो और दिखाओ। अच्छा, मुझे एक और मैं डाले पुट्ठा सा बताऊं। मैं ना ये जो मशीन लगाते फिर कई बातें मैं खा जाता हूं, पर है वो सत्य का भी बाप। एक हमारे होता था वो, अब टाइम नहीं है बात करने का क्योंकि गर्मी भी बहुत है सबके लिए। हाँ, लोहा गर्मा लगा दूं चोट। हाँ? चलो अगले नेक्स्ट संडे बताएंगे उसको। बड़ी खतरनाक है वही। आप इधर जा रहे हो, बहुत इधर है वो। जैसे अभी मैंने बताई ना उल्टी, वो भी ऐसे ही है। वो क्या कहते हैं, वो क्या, एक लड़का था, कौन था माता पिता का? शर्मण कमार। जे मैं सीधी बताऊंगा तो आपको हजम नहीं होगी, मैं थोड़ा घुमा के बताता हूँ। ये नहीं समझ पाएगा यार, पास बैठा तेरे। ये आशक है उनका, ये समस्या क्रिएट कर देगा। नहीं यार, वो सीधे घुमा के बतानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़े महापुरुष की बात बतानी है, सीधी बताऊंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। ये थोड़ी सी है, 5 मिनट लगेंगे, पर मैं सुनाता हूं आपको। एक हमारे यहाँ व्यक्ति है, अभी भी वो हमारे साथ है। पहली क्लास हुई होगी मेरी, अब ऐसे सुनानी, ये गोलमोल करके सुनानी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट परमात्मा कभी यूं नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। अगर यूं आ जाए तो डर जाओगे आप, राइट। तो इसलिए सत्य भी धीरे धीरे सामने आना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो वो व्यक्ति सीए का, मतलब मान लो स्टूडेंट था, नहीं बीकॉम वालों का टीचर था, सीए का स्टूडेंट था, ब्रह्म ऋषि का गुरु था, टीचर था। ब्रह्म ऋषि है ना। तो वहां ग्राउंड में मैं सैर करने जाता था, 1 या 2 क्लासें हुई होगी तब। तो वो लड़का आके एजुकेटेड था, सीए यानी बीकॉम का टीचर हो, सीए का स्टूडेंट हो तो कैसा होगा। तो उसने विशाल जी से कोई बात की भी, तुम इतने एक्टिव कैसे रहते हो। उसने बताया हमारे वहाँ बाबा जी ये कराते हैं, ऐसी कोई स्टोरी सुनाई होगी। तो कहता यार मुझे भी मिलाओ। तो वो मुझे लेके वहाँ आ गया उस टीचर को। तो मैं वहाँ जहाँ वो बंद क्रिया होती ना वहाँ था। तो वो आए, कहने गुरुजी इन्होंने ना आपसे कोई बात पूछनी है। तो वो घास था, मैं वहीं बैठ गया, तब ये सब नहीं था। तो वो भी बैठा, मैं भी बैठा। तो मैंने कहा बताओ भी क्या बात है। कहता बाबा जी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मन घबराता रहता है, अंदर से ना घबराहट होती है मुझे, और ऊपर से मैं सीए कर रहा हूँ, एग्जाम भी है। तो मैंने कहा यार तू घबरा क्यों रहा है, क्या प्रॉब्लम तुम्हें, किसी ने कुछ कहा, डर है, कोई बे है, कोई क्यों डर रहा है तुम्हारा मन, किससे घबराता है? फेल होने का डर है? नहीं फेल होने का डर नहीं है। तो फिर मैं क्या डर है? डर क्या है, कभी ना जब इंसान कोई बड़ा एजुकेशन पाता है तो उसके अंदर प्लान होता है। जैसे सीए बनना हो किसी ने, तो वो सोच लेता है कि मैं जब सीए बनूंगा यहाँ ऑफिस बनाऊंगा, यहाँ घर बनाऊंगा, यहाँ से बीबी लाऊंगा, यहाँ से बच्चे लाऊंगा। वो पूरा मैप बना लेता है। जिसने कोई बड़ा सिंहासन पाना है वो अपनी लाइफ का पूरा मैप बना लेता है। तो उसने सीए बनना था, उसने पहले से प्लान बनाई थी कि जब मैं सीए बनूंगा
यहाँ ऑफिस बनाऊंगा, यहाँ घर बनाऊंगा, फैमिली बनाऊंगा, ऐसे 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 फ्लाई करूंगा। ये प्लान बनाया था उसके अंदर। तो बीच में क्या हुआ, उसकी माँ की इच्छा आ गई बीच में। उसकी माँ, वो लड़का बता रहा मुझे, घबराहट किस बात की हो रही है, कह रही कि गुरुजी मेरे मम्मी कहते हैं कि हमने अपना घर दिल्ली बनाना है। ये बात को लेके उसे घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसने तो प्लान बनाया था कि जब मैं सीए बनूंगा तो जलंधर में यहां घर बनाऊंगा उसका। तो बीच में उसकी माँ आ गई, तो माँ कह रही है कि हमने अपना घर दिल्ली बनाना है। दिल्ली क्यों बनाना दिल्ली? उसके रिश्तेदार होंगे, माँ बाप होंगे। हाँ वो देखो उसकी माँ होगी। ये औरतें 70 साल की हो जाए पीछे जाना नहीं छोड़ती। अपने न्याने नु चाहे उसको आग लग जाए, उन्होंने अपनी माँ खुश कर लिया। तो वो कहने लगा कि मेरी मम्मी कह रही है कि हमने अपना घर दिल्ली बनाना। इसी कारण उसके ना प्लान पर पानी फिर गया, उसे सदमा लग गया, क्योंकि जितना भी उसने मैप बनाया था सब धरा का धरा रह गया। अब माता पिता की आज्ञा जो आपने अभी स्टोरी सुनाई है वही पे बैठा था वो। तो मेरा टोन, बोलने का तरीका, रूट, मैं अब उसी पर्सनैलिटी में आके सुनाता हूँ, क्योंकि अब तो थोड़ा सा मैं बुढ़ा हो गया, तब थोड़ा जोश भी था। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ उसको, मैंने कहा तुम्हें क्या लेना ना माँ से, तुम्हें क्या लेना ना, जाने दे इस माँ को, भाड़ में जा, तू पढ़ बंसीए, पढ़, भाड़ में जाने दे माँ बाप को। ये मैंने डट बोल दिया। मैंने कहा तूने क्या लेना मान से। वो बच्चा बोल रहा है आगे से, मैंने तो क्योंकि वो थोड़ी सी जोश था, तो मैंने, और तब ये मशीन नहीं थी ना, तो मैंने 2 बंदे बोल दो, शायद ये भी नहीं था, बस अंदर से ही कड़क निकला। मैं कह रहा, तो वो बच्चा क्या बोल रहा है, कहता बाबा जी ऐसे कैसे हो सकता है, देखो ना श्रवण कुमार ने अपनी मां को लेकर ये किया था। मैंने कहा ये तो ज्ञानी भी है। जैसे उसने मुझे ये टोन दी कि श्रवण कुमार, मुझे भी तभी ज्ञान हुआ, इसी बात से मुझे भी नॉलेज हुई पुत्र, मुझे भी नॉलेज नहीं थी। जब उसने कहा कि श्रवण कुमार ने ऐसे ऐसे किया था, मैंने कहा पुत्र इसीलिए उसे गोली बजी थी, इसीलिए गोली मारी थी परमात्मा ने। जानते क्यों? परमात्मा कहते हैं कि ये जो तुम्हें जवानी दी है, एक माँ बाप के लिए नहीं दी, लाखों माँ बाप के लिए है दी है। अगर तुम एक बार कामयाब हो गए तो हर नौजवान अपनी माँ बाप को लेकर घूमता रहेगा, तो बाकी संसार का क्या होगा? वो नॉनसेंस था पुत्र, उसे पता ही नहीं था। अगर तूने माँ बाप ही लेके जाने हैं तो और भी बहुत सी माएँ हैं, और भी हैं, उनको भी लेके जा। सारी जवानी एक माँ पे निशावर कर रहा था। ईश्वर कहता अभी इसको ठोक दो, नहीं तो सारी दुनिया के नौजवान यही करने लग जाएंगे, तो संसार का क्या होगा? आज वो बच्चा सीए है इसी जलंधर में, और कम से कम हर रोज सीए वालों को 200 लोगों को तो होगा रोज का। हाँ, कौन कौन जानता है उसे? कौन कौन जानता है उस बच्चे को? ये देखो जानता है। वो आज भी हमारे पास इर्द गिर्द ही है। अब वो एक बहुत बड़ी उसकी क्या है, वो यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, उसने अकेडमी बनाई हुई है, हाँ कोचिंग सेंटर है, वो सीए के बच्चों को पढ़ाता है। अगर मैंने उस दिन कहा होता पुत्र ना मामा ठंडियां शामा, सुन मेरी गल नूं, और सोनू भी कथा बनाने सुन वाले आ, आज जो बंदा मैं दसा, वो बच्चा डिप्रैशन की पहली सीढ़ी चढ़ चुकिया सी। अगर मैं भी आ लोलियां पोपियां गल्लां करदा ना पुत्र, तो आज वो पागल होना सी, मेंटल, पक्का मेंटल होना सी पुत्र हो। आज वो बहुत से लोगों को मार्ग दिखा रहा है, बहुत से लोग सीए बना दिए उसने। वो मेरा छोटा सा अच्छा देखो, अच्छा अगर मैं ये बात सीधी बता देता, आप हजम नहीं कर पाना था, राइट है क्या ना? ये बात समझ आई ना आपको? वो अभी भी बंदा जिंदा है, ये जो डायलॉग उसको मैंने कहा। सो ये हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई आप चीजें हैं, क्योंकि आप हिस्ट्री को खोलते हो, हिस्ट्री के टीचर हो, आप पुरानी किताबें निकालते हो, देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। श्रवण कुमार राम और लक्ष्मण ने देखो माँ बाप की आज्ञा मानी थी। मैं कहा माँ प्यो भी तो देखो, तुसी है कितना दे
तुसी भी देखो अपने आप में है। वो तो श्रवण कुमार, रामचंद्र, लक्ष्मण तो तुम्हारे घर में है। क्या तुम भी वैसे माँ बाप हो? बीड़ी पी के सोने रात में, दिहाड़ी 200 झूठ बोलने, बेईमानी, छल कपट। रिक्शे वाले ਨੂੰ पूरे पैसे नहीं देंगे तुसी, नहीं? सब्जी वाले ਨੂੰ भी जब तक तुसी 2 धनिया ना चोरी कर लो, लसन ना 2 चुक लो फ्री दे, और गल्लां करदे तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ बराबर, नहीं? एग्जाम्पल तो तुसी इस तरह दे देने कि जिद्दां किते बस ठीक है तुम्हारे घर में राम लक्ष्मण पैदा हो चुके हैं, पर तुम ही दशरथ नहीं हो। तुम ही भूत हो पूरे। बस मांगोगे मैंने तुम्हें पैदा किया, लाओ मेरे को किराया दे। गोलमोल ही रहने दो उनको। तभी मैंने एक थॉट लिखा है, सत्य ना बोला जाता है, सत्य ना लिखा जाता है, सत्य पे सलब चला जाता है। हर बात को क्लियर नहीं करना चाहिए, फंसे रहने दो आप लोगों को, जूझते रहो। जो निकल जाएगा वो राजा। ये बातें अंदर से ही डिस्कस करो, अपने अंदर, अपने किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं, अपने अंदर से ही ऐसे ऐसे प्राणायाम करो, साधना करो, जिसका अपने आप। मैं बताऊं आपको, मेरे पास गुरु है, मैं आज तक अपने गुरु से नहीं मिला, मैंने कोई भी प्रश्न नहीं पूछा आज तक। मैंने रिस्क भी मैंने लिया था, इश्क भी मैं ही ले रहा हूं, पूरे का पूरे शेयर मेरे हैं। तो आप लोगों को तो चलो मैं जिंदा मिला हूं, आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे मौका ही नहीं मिला। प्रश्न मेरे अंदर भी जागे थे, पर मैंने एक भी दिन अपने आप को मिस नहीं किया। 25 साल हो गया, एक भी दिन मैंने अपने आप को मिस नहीं किया। अगर मैं जहाज में भी जा रहा हूं तो वहां पे भी मैं अपने आप पे समय देता हूं। घड़ी तो नहीं होती मेरे पास, पर अंदाजा लगाता हूं 3 घंटे हो गया, 4 घंटे हो गया, चलो थोड़ा सा। पता चल गया कि 3 घंटे बैटरी डाउन हो रही है, चलो ये सब, ये अपने आप समझो, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हो, अपने आप को भी चार्ज करना होगा। चले, थैंक यू।